हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में प्रिंसेस कट में आपको हाफ कॉलर नेक कटिंग बताए थे, लेकिन ये वीडियो में डॉट ब्लाउज में आपको टक्स ब्लाउज में फुल नेक कॉलर कटिंग बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, सीख सकते हैं। तो इस तरह का देखिए कॉलर रहेगा। तो इसका कॉलर भी लास्ट में देखिए इस तरह का डिजाइन है, इसका लास्ट में बताएंगे कॉलर कटिंग। सबसे पहले देखिए नीचे की तरफ दो मार्किंग करेंगे। बैक ओपन है, कभी भी सर जाने के लिए फुल कॉलर में एक विंडो देना पड़ेगा नीचे बैक में या फ्रंट में, तभी आपका सर जाएगा। बैक ओपन है तो बैक में विंडो देना पड़ेगा, फ्रंट ओपन है तो फ्रंट में विंडो देना पड़ेगा, वरना जिप वगैरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद चलिए पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच रहेगा, शोल्डर 16 इंच है। स्लीव्स और स्लीव्स का राउंड इसमें नहीं लिए हैं, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए इसको कैंसिल कर दिए हैं। आर्म होल 17 इंच रहेगा। अपर चेस्ट 38.5 है, चेस्ट 40 इंच, वेस्ट 34, डॉट पॉइंट 10 इंच रहेगा और डॉट पॉइंट का जो लेंथ है 13 इंच पे रहेगा। बैक का जो विंडो है 10 इंच पे रहेगा, बैक में जो विंडो रहेगा। तो इस तरह से नीचे की तरफ एक मार्किंग करना है आपको। मार्किंग करने के बाद ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच ब्लाउज का लेंथ है, तो नीचे की तरफ से 14.5 इंच लेंगे। सिर्फ नीचे का मार्जिन ले आधा इंच, ऊपर का मार्जिन 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें हो जाएगा। तो यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है आपको। तो सेम इसी तरह से सेकेंड मार्किंग करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो लाइन है वो सीधा आएगा मार्किंग। तो इस तरह से सीधा मार्किंग कर लेंगे। दो मार्किंग करेंगे, शोल्डर का डाउन का और नेक का। नीचे की तरफ देखिए, यहाँ से आर्मोल का डाउन 6.25 इंच पे देंगे। 6.25 रख सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो तो ऊपर नीचे आर्मोल को कर ले। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे इसको। वेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए वेस्ट 34 है, 34 इंच, 8.5 इंच होता है उसका चौथा हिस्सा। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे। 1 इंच डॉट के लिए देना है। तो इस तरह मार्किंग करने के बाद अपर चेस्ट इसका देखिए थोड़ा लाइन को लंबा कर लेंगे। 38.5 है, तो 9.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आपको रखना है, 9.5 इंच प्लस 1 पॉइंट ज़्यादा। तो इस तरह लेने से 38.5 हो जाएगा, 38.5 इंच। 0.25 इंच देखिए लूज देना है आपको, या 1 इंच लूज दिए हैं। साइज अगर बड़ा हो 40 हो, 42, 44, तो आपको 1 इंच लूज देना है। 16 इंच शोल्डर है इसका, तो 8 इंच इस लाइन नीचे वाला लाइन से रखना है। देखिए इस लाइन से 8 इंच, हाफ इंच आपको मार्जिन के लिए देना है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस तरफ देखिए आपको 2.25 इंच रखना है। 3 या 2.25 इंच इसी के बीच में आपको रखना है। 3 इंच रख लिए अभी। तो इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद शोल्डर का डाउन मार्किंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इस तरफ का सिलाई का जो स्टिचिंग का लाइन है वो मार्किंग करेंगे। उसके बाद मार्जिन का चलिए क्रॉस बैक किस तरह निकालेंगे। देखिए इस तरफ जो आता है क्रॉस बैक, देखिए यहाँ से 38.5 का मतलब 38.5 का चौथा भाग जितना है उसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। फोल्डिंग करने के बाद यहाँ से 3.25 इंच आपको देना है। तो इस तरह से क्रॉस बैक आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से इस लाइन से आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद देखिए 1 इंच, हाफ इंच इस तरफ, देखिए हाफ इंच इस तरफ यहाँ से सेंटर कर लें। हाफ इंच छोड़ने के बाद देखिए दोनों को सेंटर करने के बाद इस लाइन से इस लाइन आपको मिलाना है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ हल्का सा क्रॉस रहेगा, आर्मोल कभी भी स्ट्रेट नहीं रहेगा। बोट नेक, कॉलर नेक का तो ज़रूरी है ये, वरना आपका मुंडा जो है सही से बैठेगा नहीं। तो इस तरह से आपको मेजर कर लेना है, माप लेना है। 17.5 इंच आर्म होल आना चाहिए। आर्म होल जो है 17.5 इंच आना चाहिए। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा। कटिंग करने के टाइम उसको लेवल कर लेंगे, हल्का सा शोल्डर को और डाउन कर लेंगे, तब लेवल हो जाएगा। इस तरफ देखिए 0.25 इंच या 1 इंच रख के इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ से उसका सेंटर से इस तरह से आपको शेप देना है।
तो इस तरह से आपको शेप देना है, इस तरह से शेप देना है आपको। हल्का से लेवल कर लेंगे ऊपर की तरफ। इसमें विंडो रहेगा, देखिए विंडो को मार्किंग यहाँ से कॉलर रहेगा, ऊपर से 10 इंच पे विंडो रहेगा, तो हाफ इंच छोड़ के 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह मार्किंग करने के बाद देखिए इस लाइन से शोल्डर का जो लाइन है वहाँ से नीचे का लाइन सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद ब्रॉड इसका जितना चाहिए दे सकते हैं। अभी इसको 2 इंच का ब्रॉड दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको शेप देना है, स्केल से देंगे तो इस तरह स्केल से देने से इजी हो जाता है। विंडो देने से फ़ायदा यह है कि सर जाने में आपको आसानी होता है। सर जाने के लिए होल चाहिए, कम से कम 22-23 इंच का होल चाहिए, तभी आपका सर जाएगा। विंडो नहीं देने से हुक पट्टी बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए अभी इस तरफ छोटा हुक पट्टी आएगा। इस तरफ आपको मार्जिन छोड़ के कट करना है। यहाँ से कॉलर अटैच होगा, देखिए यहाँ से कॉलर अटैच हो जाएगा, लग जाएगा मतलब। तो मार्किंग के ऊपर ही इस तरह से कटिंग कर लेना है आपको। नीचे की तरफ भी देखिए मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है आपको। इस तरफ देखिए मार्जिन छोड़ के कट करना है, कभी भी बैक ओपन आएगा इसका, इसलिए आर्मोल को भी देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। चटका लगा लेंगे। इस तरफ देखिए मार्जिन है, मार्जिन है इस तरफ, चटका लगा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी चटका लगा लेंगे, नीचे की तरफ भी। डॉट को देखिए इस लाइन से फोल्डिंग कर लेना आपको। फोल्डिंग करने के बाद हाफ इंच का नीचे की तरफ, इस तरफ 5 इंच का डॉट देंगे। तो इस तरह से आपको डॉट का मार्किंग कर लेना है। इसको व्हील चलाएंगे। व्हील चलाने के बाद देखिए इस तरफ मार्किंग आ जाता है हल्का सा, तो उसको मार्क से मार्किंग कर ले। देखिए 1 इंच का डॉट का मार्किंग है। फोल्डिंग करने के बाद हाफ इंच पे चटका लगाते हैं, खोलने के बाद 1 इंच का डॉट रहता है वो। चलिए फ्रंट का मार्किंग करेंगे। सेम टू सेम आपको रख के छापा कर लेना है। देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको बाहर तरफ निकाल दें। सेकेंड लाइन पे आपको रखना है। सेम टू सेम देखिए मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इसमें आर्मोल में डॉट नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ 3 डॉट से बनाएंगे। सेंटर का डॉट रहेगा, इसका आर्मोल का जो डॉट है उसको निकाल दिए हैं। तो इस तरह से सेम टू सेम आपको मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद इस तरफ देखिए 1 इंच, यहाँ से यहाँ, इस तरफ हाफ इंच, दोनों लाइन मिला के इस तरह से आपको रखना है। रखने के बाद फ्रंट को इस तरह से आपको मार्किंग करना है, तभी आपका आर्मोल परफेक्ट बैठेगा मुंडा। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ से देखिए 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन एक और खींचेंगे, देखिए इस तरह से। उसी पे राउंड शेप देंगे, कॉलर जिसमें अटैच होगा, फुल कॉलर। तो इस तरह से आपको शेप देना है। शेप देने के बाद सबसे पहले आपको हाफ इंच शोल्डर को कम करना है फ्रंट का। इससे क्या होगा, पीछे की तरफ जो खींच लेता है शोल्डर वो नहीं खींचेगा, कभी परफेक्ट बैठेगा बॉडी में। इस तरफ देखिए 1 इंच छोड़ के आपको डॉट पॉइंट का जो लेंथ है, तो कॉलर वाली ब्लाउज में 1 इंच छोड़ के लेना है। डॉट पॉइंट इसका देखिए 10 इंच पे है, तो 1 इंच छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। वरना आप इस तरफ से 10 इंच पे ले सकते हैं, शोल्डर डाउन जहाँ पे हुआ है वहाँ से। 40 का 10वां भाग देखिए 4 इंच होता है। 4 इंच का गैप इस तरफ मार्किंग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से परफेक्ट आएगा 10 इंच। देखिए यहाँ से भी 1 इंच छोड़ के मार्किंग करेंगे तो 10 इंच परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे।
तो डॉट पॉइंट का जो लेंथ है 13 इंच पे है, तो इस तरफ 40 का 13वां हिस्सा, मतलब 13 से भागा करेंगे तो 3 इंच आता है, तो 3 इंच इस तरफ रख लेंगे। टोटल देखिए 13 इंच पे आपको रखना है, प्लस क्वार्टर इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आपको रख लेना है। तो इस तरह से सेकेंड मार्किंग कर लेंगे। मेजरमेंट आपको दोनों लेना है, लोअर चेस्ट प्लस डॉट पॉइंट का, तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा। इस तरफ देखिए चेस्ट का 10वां हिस्सा 4 इंच होता है, तो 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। नीचे की तरफ हाफ इंच आपको कम मार्किंग करना है, तो इस तरह से 3.5 इंच आएगा इस तरफ जहाँ बेल्ट अटैच होगा। तो इस तरह इसको मार्किंग कर लेंगे दोनों सेंटर में रख के। दोनों मार्किंग मिला के इस तरह से और एक और मार्किंग करेंगे। देखिए डॉट का, डॉट इसका 3.5 इंच आप लगा सकते हैं 40 चेस्ट के लिए, 40 चेस्ट के लिए। तो अभी 3.5 इंच का डॉट लगाते हैं, हल्का सा क्रॉस रखेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह का शेप आपको देना है डॉट में, तभी आपका डॉट परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से शेप देना है। तो इस तरह से आपको डॉट का मार्किंग कर लेना है। मार्किंग कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ का जो डॉट है दोनों के सेंटर में रखेंगे। हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं, हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा। इस तरफ का देखिए 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे डॉट का। 3 डॉट से ही बनाएंगे। आर्मोल का जो डॉट है उसको नहीं देंगे इस ब्लाउज में। देखिए इस तरफ जितना है उतना आपको इस तरफ भी रख लेना है। 3.5 इंच है, तो इस तरफ 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए इस तरफ मापेंगे, 3.5 इंच है, तो 34 का चौथा भाग 8.5 इंच होता है। इस लेंथ से आपको 8.5 इंच रखना है। उसके बाद 3.5 इंच माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से आपको 3.5 इंच माइनस कर देना है। इस तरह सीधा लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद मार्जिन का भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट इसका देखिए 40 इंच है, 10 इंच चौथा भाग होता है, 1 इंच आपको लूज के लिए रहेगा। तो देखिए इस तरह से आपका परफेक्ट आ जाता है। चलिए कटिंग कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। फर्स्ट वाला मार्किंग में कट किए हैं, अभी उसके बाद शोल्डर को सेकेंड मार्किंग को भी कट कर लेंगे। इस तरह आर्मोल का शेप में कटिंग करना है आपको। यहाँ चटका लगा लेंगे। यहाँ भी शोल्डर को देखिए कट कर लेंगे, जो हाफ इंच का मार्किंग किए थे। उसके बाद चटका लगा लेंगे। नेक को आपको मार्किंग के ऊपर नहीं कट करना है, हाफ इंच छोड़ के, क्वार्टर इंच छोड़ के कटिंग करना है। मार्किंग व्हील देखिए इस तरह से आपको चलाना है। इससे क्या होगा, दोनों तरफ आपका मार्किंग आ जाता है। डॉट को भी बाद में कट करेंगे, पहले बेल्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरफ दोनों लाइन मिला के आपको रख लेना है। मार्किंग है दोनों, उसको मिला लेना है। इस तरफ देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको कटिंग कर लेंगे। दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो इस तरह से आपको कटिंग करने के बाद बेल्ट का मार्किंग करेंगे। दोनों लाइन मिला के आपको इस तरह से रखने के बाद बेल्ट का जो चौड़ाई है आपको जितना मर्जी उतना दे सकते हैं। अभी 3.5 इंच का दे रहे हैं, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। 1.25 इंच का दे रहे हैं डॉट सेट का। 3 डॉट से है इसलिए 1.25 इंच का डॉट रहेगा। इस तरफ देखिए आर्मोल की तरफ डॉट नहीं रहेगा इसका। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना। एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। डॉट को देखिए हाफ इंच मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है कभी भी। कटिंग हो जाने के बाद इसको चटका भी लगा लेंगे। देखिए दोनों जगह चटका लगाना है, इस तरफ भी इस तरफ भी। इसके ऊपर व्हील भी चलाएंगे, मार्किंग व्हील को। इस तरफ देखिए कटिंग कर लेंगे। इस लाइन से आपको कटिंग करना है। तो इस तरह से फिर से चटका लगा लेंगे। अब चटका पहले लगा लिए थे इसलिए कट करके निकल गया, फिर से चटका लगा लिए। इस तरफ देखिए मार्किंग कर लेंगे डॉट का। हाफ इंच कभी भी छोड़ के मार्किंग करें,
बेल्ट का जो मार्किंग किए थे उससे। तो इस तरह से इसको भी चटका लगा लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट का कटिंग हो गया। 3 डॉट में देखिए परफेक्ट बैठेगा आपका ब्लाउज। बेल्ट का मार्किंग कर लेंगे बैक में। देखिए यहाँ से व्हील चलाएंगे, इसको मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको मापेंगे। देखिए 3.25 इंच आ रहा, तो 4.5 इंच का बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कट करने के लिए जो कपड़ा लेना है आपको, इस तरह का कपड़ा लेना है। बैक ओपन है इसका, फ्रंट ओपन नहीं है, इसलिए कपड़ा भी उसी तरह से आपका कट करना है, बेल्ट भी उसी तरह से कटिंग होगा। तो सबसे पहले नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। मार्किंग करने के बाद इस तरफ देखिए 3.25 इंच है। देखिए इसको फिर से मापेंगे, 3.25 इंच है तो 4.25 इंच का बेल्ट आपका कटिंग होगा। तो इस तरह से 4.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। सेकेंड मार्किंग भी आपको इस तरह से करने के बाद सीधा लाइन खींचेंगे। वेस्ट इसका कमर देखिए 34 है, 8.5 इंच होता है। तो 34 का चौथा भाग 8.5 इंच इस तरफ आपको रखना है। 2.25 इंच मार्जिन के लिए देंगे। स्ट्रेट नहीं, हल्का सा क्रॉस रहेगा। उसके बाद फ्रंट को देखिए माप लेंगे। फ्रंट उठाएंगे, इस तरफ देखिए यहाँ तक जो चटका है, चटका तक ही मापना है आपको। 3.25 इंच हो रहा, 3.25 इंच इस तरफ रखेंगे। इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। 1 इंच डाउन से आपको इस तरह से मार्किंग करना है। सेकेंड मार्किंग इस तरह से करना है। तो इस तरह से बेल्ट का मार्किंग हो जाता है। चलिए इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह घुमा के आपको कटिंग कर लेना है, उससे क्या होगा, इजी होगा कटिंग करने में। तो इस तरह से बेल्ट का कटिंग हो जाता है। चलिए बैक का जो विंडो है इसको कैनवस में कट करना है, बकरम में आपको विंडो को कट करना है, तभी आपका विंडो परफेक्ट शेप में इस तरफ कॉलर आ जाएगा। इस तरह से देखिए कॉलर आपका। चलिए कॉलर कटिंग करके बताएंगे। इस तरफ मापना है कॉलर को। तो इस तरह का आपका पेपर लेगा, इस तरह का कॉलर रहेगा। देखिए बैक एंड फ्रंट विंडो के साथ। चलिए पहले कॉलर को माप लेते हैं। ऐसे तो स्टिचिंग करने के बाद ही कॉलर लास्ट में लगाया जाता है, लेकिन कॉलर आपको कटिंग करके बताएंगे। तो इस तरह से इस लाइन तक आपको मापना है। देखिए 5 इंच आ रहा, फिर से देखिए मापेंगे 5 इंच आ रहा, इसको डबल करेंगे तो 10 इंच हो जाता है। तो 10 इंच को फिर से यहाँ से रखना है आपको। तो यहाँ तक 13.25 इंच होता है। तो 13.25 इंच को फिर से यहाँ से रखना है। 16.5 इंच टोटल हो गया। तो 16.5 इंच का कॉलर रहेगा। कभी भी आपको माप के कटिंग करना है, बॉडी से मेजर कर लेना है, तभी आपका कॉलर परफेक्ट आएगा। उसी हिसाब से नेक को कटिंग करना है, बाद में कॉलर को भी कटिंग करना है। सीधा मार्किंग करने के बाद इस तरफ देखिए 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद देखिए 16.5 इंच शोल्डर है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें। कभी भी नीचे का पार्ट खींच के लगाने से कपड़े को परफेक्ट कॉलर बैठता है। 3 इंच है इस तरफ। तो इस तरह से आपको टेप को रखना है 8.25 इंच पे, थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो 8.25 इंच पे 1 पॉइंट ज़्यादा रख लिए। इस तरफ इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए सीधा लाइन खींच लेंगे। इस लाइन से इस लाइन देखिए स्केल से क्रॉस मार्किंग करेंगे। देखिए राउंड मार्किंग कर लेना इस तरह से। उसके बाद कॉलर का जो चौड़ाई है 1.25 इंच देंगे। 1.25 इंच देने से परफेक्ट आपका कॉलर बैठेगा। आप 1 इंच का भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो डिजाइन है उसमें 1.25 इंच का कॉलर है। तो इस तरह से सेम मार्किंग करने के बाद 1.25 इंच पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उसके बाद इस तरह से मिला देना है इसमें, हल्का सा राउंड से देखिए इस तरह से स्केल से। तो इस तरह से मार्किंग हो जाता है। कॉलर का ऊपर का हिस्सा कभी भी
कम रहता है नीचे के हिस्से से, 16.5 इंच है इस तरफ, तो इस तरफ आपका 15 इंच आएगा। ऊपर का गर्दन का ऊपर का हिस्सा थोड़ा कम होता है कभी भी, नीचे का ज़्यादा होता है, इसलिए 2 मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है। इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे, तो इस तरह से मार्किंग हो जाता है। कॉलर का जो मेजरमेंट है गर्दन का जड़ के पास एक लेना है, एक थोड़ा सा ऊपर से लें, तब देखिए 1-1.5 इंच का डिफरेंस आएगा आपको। तो इस तरह से आपको कॉलर कटिंग कर लेना है। कॉलर कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से आपका बैक में आएगा कॉलर। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया, नेक्स्ट कटिंग में फिर मिलते हैं।